क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 1 प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 तक के सॉल्यूशन देख लिए थे, उसके बाद के उदाहरण हमने देख लिए थे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर तीसरा हम हल करेंगे, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक पहला हमें दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीनों हमें बताना है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमें दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो, जो वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है, समझना थोड़ा सा। जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, मतलब दोनों को अगर मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य। क्या लिख देंगे? सत्य। ठीक है, रीज़न आपको देना है तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्योंकि वास्तविक संख्या, क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या, संख्याएं कर दीजिएगा। परिमेय, क्या लिखेंगे? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। परिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद हमसे सेकंड पूछा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो, संख्या रेखा पे कोई भी जो बिंदु है, क्या वो √m का मतलब वर्गमूल होता है क्या? जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, यह संख्या रेखा है, ये 0 हमारे, और ये इस तरफ माइनस की संख्या है। ठीक है, और इस तरफ प्लस की संख्या है। ये हमारी संख्या रेखा है। तो इस संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु √m मतलब कि जो है m के रूप का होता है क्या? वर्गमूल के रूप का होता है क्या? जिसका वर्गमूल हो। तो जैसे हम बात करते हैं कि जैसे 2 का वर्गमूल करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? जैसे 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस टाइप से। लेकिन क्या माइनस का 2 आ सकता है क्या? क्या माइनस का एक किसी भी वर्गमूल का आंसर माइनस में कभी आ सकता है क्या? तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो कोई भी संख्या जैसे ये बाहर निकलेगी तो इसका मतलब वर्ग करना पड़ेगा, उसके बाद ये बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये वर्ग होके बाहर आती है तो अंदर वाली संख्या माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई भी संख्या जो है वो √m के रूप की नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा आपके असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य। अब सिर्फ आपको बताना है कि संख्या रेखा पर क्या लिख देंगे? संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। सिर्फ इतना आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक परिमेय संख्या एक अपरिमेय इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनती है। तो अब प्रत्येक वास्तविक संख्या तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं भी आती है। तो हम क्या लिख देंगे? असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं, क्या लिख देंगे? परिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है, अब चूंकि परिमेय संख्याएं भी होती है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या तो अपरिमेय नहीं हो सकती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये था आपके क्वेश्चन नंबर पहला, सत्य सत्य आपसे पूछे गए थे इसमें। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, यहाँ पे दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है? संख्या रेखा पे √5 को निरूपित करना है। तो इससे पहले हमने √2 और √3 को निरूपित किया था, तो उसी प्रकार हम √5 को निरूपित करेंगे। तो किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए संख्या रेखा पे हमें इस टाइप से समकोण त्रिभुज बनाना होता है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आपको क्या करना है कि 2 भुजाएं आपको लेनी है, ताकि आपका कर्ण मिल जाए आपको। ठीक है, ये जो कर्ण होता है इसी से सारा खेल होता है। तो 2 भुजाएं कैसे ले कि हमें 5 मिल जाए अंडर रूट में। तो अगर आप इसको 2 ले लेते हैं और इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपका कर्ण है ना, समकोण त्रिभुज है आपका। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगाते हैं, हम रफली समझ रहे हैं अभी,
ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हम निकालना है, लंब कितना हो जाएगा 1 और आधार कितना हो जाएगा आपके 2। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर 1 की घात 2 का मान 1 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपके 4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 और 4 हो जाएगा 5। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली जो संख्या है वो चली जाएगी आपके रूट में, ठीक है। वर्गमूल लेना इसको हम बोलते हैं, मतलब कि कर्ण हमको कितना मिलेगा √5। तो अब आपको क्या करना है, संख्या रेखा लेनी है और संख्या रेखा पर नीचे आपको 2 इकाई लेनी है और ऊपर आपको 1 इकाई लेनी है 90 डिग्री के कोण पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं 0 पॉइंट है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, ये 3 है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे 2 इकाई माननी थी। तो 0 से हम 2 इकाई मतलब कि ये O पॉइंट और ये A पॉइंट मान लेंगे और लिख देंगे 2 इकाई, ठीक है। वैसे ये कितना है, तो अगर देखा जाए तो हम 1-1 सेंटीमीटर ना लेकर 2-2 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं, तो वो हम मान लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो इस टाइप से आपको संख्या रेखा बना लेना है, ठीक है। इस तरफ हमने माइनस का 1 दे दिया, बाकी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 आपको ले लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने लिया है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बराबर हमने 1 इकाई माना है, ठीक है। मतलब कि ये 2 सेंटीमीटर, 0 से 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके बराबर हम मान के लिख देंगे यहाँ पे कि भैया 0 से 1 जो है 1 इकाई है, ठीक है। उसी टाइप से अब हमें जो √5 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो नीचे आपको 2 लेना है और यहाँ पे 1 लेना है, ठीक है। आधार आपको 2 लेना है, तो यहाँ पे हम 2 मानेंगे तो 0 से 2 लेंगे, ठीक है। तो इसको देंगे O बिंदु और इसको देंगे A, और यहाँ से यहाँ की लिख देंगे 2 इकाई, ठीक है। क्या लिख देंगे 2 इकाई। और यही बात आप यहाँ पे लिखेंगे, माना कि, आप यहाँ पे माना कि करके लिख देंगे, माना कि OA बराबर 2 इकाई, ठीक है। ये लिखने से ये हो जाएगा कि चूँकि हमने 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया है, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई आएगा। तो OA बराबर आपने 2 इकाई बता दिया, तो यहाँ से यहाँ 2 इकाई हो गया, ठीक है। अब 2 तो काम हो गया हमारा, अब हमको लेना है 1, मतलब कि आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बिंदु जो आपको 2 दिया हुआ है यहाँ पे रखेंगे चांदा आपका इस टाइप से, और यहाँ से आपको बना देनी है 90 डिग्री का एंगल। तो ये आपके 90 डिग्री का पॉइंट हो गया। लेकिन चूंकि हमको 2 सेंटीमीटर लेना है, जो कि हमारा 1 इकाई के बराबर है, तो यहाँ से जैसे 1 और 1 ये 2, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 1 इकाई, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 इकाई, और बिंदु नाम दे देंगे B, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस B को जो है इससे मिला देना है, तो इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो ये इसको इससे मिला दिया। जैसे ही हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा, ठीक है। तो OAB, ठीक है, तो ये भी 1 इकाई है, तो यहाँ पे आपको OB बराबर लिखना पड़ेगा 1 इकाई। बस इतना ही आपको करना है, बाकी आपका काम हो चुका है। अब आपको जो है प्रकार ले लेना है, ठीक है, और रखना है इस वाले पॉइंट पे, और ये वाली डिस्टेंस आपको ले लेनी है, जैसे ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और ये डिस्टेंस आपको ले लेनी है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, बस इससे नीचे एक चाप लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, एक चाप लगा देना है इस टाइप से, ठीक है, ये। और ये जहाँ पे भी कटेगा, जैसे कि ये यहाँ पे कट रहा है, तो ये आपके हो गया है √5, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये √5। तो इस टाइप से आप आंसर जो है इसका ला सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बस आपका जो सॉल्यूशन है वो बस यहीं तक है, ऊपर ऊपर का, ठीक है, ये वाला ऊपर ऊपर का। बाकी तो ये जो आपके रफ वर्क है, ठीक है, तो आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये आपका मेन वर्क है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।